लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में एक पैमाना के तौर पर माप लिया जाएगा कि कौन सी विधानसभा में किस राजनेता का कितना कद है, किस विधायक में कितना दम है। तो बात करें नरवाना विधानसभा की, तो नरवाना विधानसभा में एक तरफ रामनिवास सुरजाखेड़ा तो दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला को लेकर के भी अग्नि परीक्षा रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से ही एक माप आ जाएगा कि आखिर कौन अग्नि परीक्षा में पास होगा। जो अग्नि परीक्षा में पास होगा कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में वो अपना चक्रव्यूह रच पाएगा। तो क्या कुछ कहते हैं नरवाना विधानसभा की अग्नि परीक्षा को लेकर के नेताओं के, पूरा खेल करेंगे इसी पर विश्लेषण से पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट करना भी ना भूले कि नरवाना विधानसभा में आखिर कौन सा नेता अग्नि परीक्षा में पास हो सकता है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल दा विश्व प्रेमी फ्लैश। लोकसभा के चुनाव के कुछ माह बाद ही हरियाणा के विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में नरवाना विधानसभा एक हॉट सीट हर बार बनती नजर आती है और अब की बार तो और भी हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस प्रकार से कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी अपने हाथों में लेकर के कार्यकर्ताओं को अब गांव-गांव, गली-गली ड्यूटियां लगा करके उनसे काम निकलवाया जा रहा है। वोटों में जो हार और जीत की तब्दीली में बड़ा अंतर लाने के लिए मोटिवेट रणदीप सिंह सुरजेवाला करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी फार्मूला समझ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आ गया है कि अपना गढ़ को बचाना, सबसे पहले अपने गढ़ को बचाया जाएगा, तभी तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत का सुरमा बन पाएगा। तो उसी कड़ी में अब रणदीप सिंह सुरजेवाला दिन से लेकर के रात तक मीटिंगों के दौर के साथ में पब्लिक के बीच में खड़े होते नजर आ रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ में खाना तक रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यकर्ताओं के साथ में लेते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की बात करें तो इनेलो का गढ़ कहे जाने वाली नरवाना विधानसभा की नजर अभय सिंह चौटाला की भी है। हाल फिलहाल की बात करें तो संदीप लोट वाल्मीकि को मैं चुनावी मैदान में उतार दिया है। देखा जाए राजनीतिक समीकरणों के साथ में जातिगत समीकरण तो कहीं ना कहीं संदीप लोट की तरफ बैठ रहे हैं। अगर इनेलो दिन रात एक करके मेहनत करे तो कहीं ना कहीं 1 और 2 नंबर की लड़ाई में इनेलो मजबूती से खड़ी होती नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें तो रामनिवास सुरजाखेड़ा की, रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपना राजनीतिक कद 2017 के लगभग नरवाना में तैयार करना शुरू किया था और समाज सेवी के सफर से एमएलए तक का सफर तय करने के बाद हरियाणा की राजनीति में उनका अपना एक नाम हो गया, जब उन्होंने दुष्यंत चौटाला को सीधे तौर पर ललकार लगाते हुए साथ में मनोहर लाल खट्टर का दामन थाम लिया। उसके बाद तो मानो मनोहर लाल खट्टर के चहेते रामनिवास सुरजाखेड़ा बनते नजर आ रहे थे। तो अब जिस प्रकार से नरवाना की राजनीति की बात करें तो एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला और बीच में कहीं ना कहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा अपनी राजनीतिक जो दांव है वो खेलता नजर आएगा। भाजपा को दिए समर्थन में मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने एक बार तो इशारा कर दिया कि वो भाजपा की तरफ है, लेकिन विधानसभा के चुनाव के आते आते उनकी क्या कुछ राजनीतिक खेल रहेगा, क्या कुछ गोटियां वो खिलाएंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन नरवाना की राजनीति अब की बार बड़ी दिलचस्प हो चली है। इसके अलावा बात करें जजपा की, तो कि अगर नरवाना की राजनीति में जेजेपी की बात ना करें तो बेईमानी होगी। नरवाना की राजनीति में जेजेपी से ही रहे विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं और जब सीएम आया तब दुष्यंत चौटाला जजपा से पहले नरवाना के यूथ ही उसको उकसा रहे थे। तो नरवाना से बड़ी जीत के बाद दुष्यंत चौटाला का कद और सत्ता की चाबी में नरवाना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो अलग बात है कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को संभाल ना पाने के कारण से अब जेजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं कुछ इनेलो में कुछ कांग्रेस में जाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला क्या नरवाना की राजनीति में
अपनी भूमिका रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यहाँ पर रामनिवास सूरजाखेड़ा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में रहने की संभावनाएं इस वक्त लग रही है। खैर, आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण। जिंदाबाद।